आज हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जो देश के युवाओं, उनके खेल और उनके भविष्य से जुड़ी है। अमूमन हमारे देश में एक पुरानी कहावत सदियों से दोहराई जाती है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज देश की शिक्षा नीति और खेल नीति इस पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदलने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका था नरेंद्र मोदी के देश के प्रधान सेवक के रूप में 12 साल पूरे होने का। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और खेल मंत्री विश्वास सारंग के साथ में शूटिंग एकेडमी जाकर सीधे उन खिलाड़ियों से बात की जो कल का भविष्य है। सरकार अब खेल को सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं बल्कि आपकी पढ़ाई का मुख्य हिस्सा बनाने जा रही है। इसके लिए 3 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। खेल अब टाइम पास नहीं होगा बल्कि सब्जेक्ट होगा। दरअसल एनईपी के तहत में स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के लिए एक अलग कोर्स वर्क तैयार किया जा रहा है। एपीडब्ल्यूआर आईडी और क्रेडिट स्कोर होगा, यानी कि खिलाड़ियों की एक एपीडब्ल्यूआर आईडी बनाई जाएगी, यानी मैदान पर आपका मेडल और क्लासरूम के आपके नंबर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। अब इंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए छात्रों को बकायदा क्रेडिट स्कोर मिलेगा जो उनकी डिग्री में जुड़ेगा। आईआईटी में भी स्पोर्ट्स कोटा होगा। देश के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी में अब पहली बार खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटे की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भोपाल के सूरजनगर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रमदान किया, जहां सांसद आलोक शर्मा और विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। लेकिन इस दौरे का सबसे बड़ा टेक अवे था भारत का आने वाला 20 साल का विजन। धर्मेंद्र प्रधान ने देश के सामने जो लक्ष्य रखा था उसे ध्यान से समझिए। हमें आने वाले 20 वर्षों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। 2036 का ओलंपिक हमारा लक्ष्य है। जब साल 2047 में हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे तो हमारा देश एक विकसित भारत और महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा। भारत अब से मेडल जीतने की उम्मीद नहीं कर रहा है बल्कि मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने का पूरा सिस्टम बदल रहा है। जब देश के सबसे बड़े संस्थानों आईआईटीज के दरवाजे खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे और खेल के बदले नंबर मिलेंगे, तभी खेल मैदान से लेकर ओलंपिक के पोडियम तक भारत का तिरंगा शान से लहराएगा। यह सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि 2047 की महाशक्ति भारत की एक मजबूत नींव के तौर पर इसे देखा जा रहा है।